हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि BPCL के इस स्टॉक के अंदर किस प्रकार से पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं और BPCL का हम टारगेट, एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस ये सारा यहाँ पर डिसाइड करेंगे। हम प्राइस एक्शन के टूल को यूज़ करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस का जो कंसेप्ट है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो किस प्रकार से हम लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर वहां से हमारे डिसीजंस हम ले सकते हैं। BPCL को हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपना करके एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली टाइम फ्रेम और फिर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, सो दैट हमें एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट जो है और हमारा टारगेट जो है वो हमें यहां पर नजर आए। तो इस वीडियो को आप एक स्टडी के रूप से लीजिए फ्रेंड्स। ये कोई टिप्स या फिर कोई फॉर्च्यून टेलिंग हम यहाँ पर नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक स्टडी प्रेजेंट करेंगे आपके सामने और होप करेंगे कि आपको ये जो स्टडी है ये यूजफुल रहे। अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैंने यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम को ओपन किया है। तो यहाँ पर एक कैंडल जो है ये एक महीने के पीरियड को दर्शा रही है। अब मंथली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देखिए तो 2014 तक जो है वो एक साइडवेज मूवमेंट या फिर एक थोड़ा इंक्लिनेशन कम जिसका है, ऐसा मूवमेंट यहाँ पर रहा है। आप यहाँ पर देखिए ये जो मूवमेंट है ये एक साइडवेज मूवमेंट ऑलमोस्ट है। इसको आप एक एक्यूमुलेशन फेज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेशन फेज वो होता है जहाँ पर कि एक साइडवेज मूवमेंट के साथ साथ आपको एक एक्यूमुलेशन होता है और फिर एंड में जो है वो ब्रेकआउट हो करके प्राइस ऊपर जाता है। इसलिए ये जो फेज है ये एक्यूमुलेशन फेज हो गया। लेकिन ये जो फेज है ये चलता है, ये जो बुलिश रन है ये बुलिश रन चलता है 2018 तक, और वहां से एग्जैक्टली क्या हुआ है ये हम अभी यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पीक बना है करीबन 550 के आसपास का, ये जो पीक बना है वहां से फिर प्राइस नीचे आया और प्राइस ने जो है वो एक सपोर्ट लेवल वहां पर बनाई है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी जो लेवल्स है उसको हम यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए ये जो लाइन अगर मैं यहां पर निकालूं, ये जो ट्रेंड लाइन अगर मैं यहां पर निकालूं तो यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट कब लिया है? 2019 का ये इनिशियल 2018-19 के बीच में जो है वहाँ पर प्राइस ने ये यहाँ पर जो है ये सपोर्ट लिया है। सपोर्ट यानी प्राइस उसके नीचे नहीं जा पाया है इस लेवल से, और उसके बाद क्या होता है फिर से प्राइस उसी लेवल पे ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर आप एक लाइन निकालेंगे, ये थोड़ा कर्वी लाइन हो गई, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड लाइन निकालेंगे तो फिर आपको एग्जैक्ट प्राइस लेवल भी वहाँ पर मिलेगा। तो हम ट्रेंड लाइन भी निकाल लेते हैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आप देखिए प्राइस ने लिया है रेजिस्टेंस और एग्जैक्ट लेवल जो आ रहा है वो है 545 का। तो 545 का ये लेवल आ रहा है और एग्जैक्ट वहीं पर प्राइस ने रेजिस्टेंस भी लिया है। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस करके लिख देता हूँ सो दैट आपको ध्यान में आए कि प्राइस ने यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस लिया है और फिर से एक बार प्राइस नीचे गिरता है कोविड-19 के इनिशियल डेज में, और फिर से प्राइस ने यहाँ पर ही सपोर्ट लिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो लेवल्स है, अच्छा ये जो लेवल है जो सपोर्ट जिस पे मैंने सपोर्ट लिखा है वो जो लेवल है वो 280 के आसपास है। अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर 280 इसको समझ सकते हैं। 280 का ये जो लेवल है और ये जो लेवल है ये 545 का लेवल है। 545 का ये लेवल है। ये दोनों के बीच में प्राइस मूव कर रहा है अभी, और ये जो रीजन है यहाँ पर फिर से आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कुछ प्रकार का रेजिस्टेंस इस रीजन में भी है जो कि एज ऑन टुडे प्राइस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसको एक पुल बैक मान सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो दो कैंडल्स जो है यहाँ पर आपको रेड में दिख रही है, उसके पहले की ये एक बड़ी कैंडल जो है वो आपको ग्रीन में दिख रही है। तो ये एक माइनर जो है वो पुल बैक आप इसको कह सकते हैं।
पुल बैक यानी ये कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, कोई बहुत बड़ी बेरिश एक्टिविटी नहीं है, आप इसको एक पुल बैक समझ सकते हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर ऊपर जाए। लेकिन ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल लेवल बन जाएगा। ये लेवल जब क्रॉस हो जाएगा तो उस समय आप मान सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म का बुलिश ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हो चुका है। और ये जो लेवल है ये करीबन 420 के आसपास का ये लेवल है। करंट प्राइस जो है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 392 है इस BPCL के चार्ट के ऊपर। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमें क्या पता चल रहा है, यहां पर पिक्चर बहुत ही साफ है कि प्राइस अपना लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दोनों के बीच में है। ये जो एक जोन है यहाँ पर, ये जोन में इसके बीच में एग्जैक्टली है प्राइस। कुछ रिट्रेसमेंट यानी कुछ पुलबैक यहाँ पर हो रहा है और ये 420 के आसपास का ये जो लेवल है, यहाँ से अगर आप एक बुलिश रन देखते हैं तो फिर आने वाले दिनों में आप एक लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। तो BPCL का मंथली टाइम फ्रेम यानी एक लॉन्ग टर्म व्यू भी एज ऑन टुडे अच्छा है। हम ये बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि प्राइस जो है वो बेरिश डायरेक्शन में जा रहा है। आपको अगर ये पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिखेगा तो फिर आपको उस हिसाब से आपका डिसीजन जो है वो चेंज करना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि एक बेरिश रन में है स्टॉक और सपोर्ट से बाउंस लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। चांसेस ज़्यादा मुझे लगते हैं, गट फीलिंग मेरी ये है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाते रहेगा। हो सकता है और भी कुछ पुल बैक आए और प्राइस नीचे आए। तो कंक्लूजन हमें यहाँ पर यही करना चाहिए कि ओवरऑल बायस जो है वो बुलिश है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ और रिट्रेसमेंट या कुछ और पुल बैक आ सकता है। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू हमने यहाँ पर देखा है। लेकिन हमें अगर एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फिर हमें डीपर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा और हमें वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स को स्टडी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम को एक बार देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ा फॉल हुआ था, ये बड़ा फॉल जो हुआ है, इसके बाद में जो है ये देखिए ये जो बड़ा फॉल हुआ है, इसके बाद में प्राइस कंसिस्टेंट रिकवरी कर रहा है। हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन हो रहे हैं। बस ये जो कुछ रीजन है यहाँ पर प्राइस ने वो जो एक ट्रेंड था वो ट्रेंड को तोड़ा है। यहाँ पर आप देखिए ये इस प्रकार से सपोर्ट था, इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस था, लेकिन प्राइस अभी इस ट्रेंड के बाहर है। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन तो है ही कि ट्रेंड जो हायर हाइज हायर लोस का था वो टूट चुका है और प्राइस यहाँ पर जो है यानी प्रीवियस स्विंग हाई, ये जो स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई है वहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक सपोर्ट एस्टैब्लिश हो सकता है। तो 392 के ऊपर में प्राइस है। कंक्लूजन क्या है वीकली टाइम फ्रेम से, इतना पिक्चर क्लियर नहीं है वीकली टाइम फ्रेम का। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो फिर आपको इतना भी उसमें ज़बरदस्ती का जो है एक डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। साफ नज़र आ रहा है कि ये जो एक फेज़ है ये एक हो सकता है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ रहे या फिर हो सकता है ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ रहे। दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर एक मीडियम टर्म में नज़र आ रही है वीकली टाइम फ्रेम में। इसलिए हम वीकली टाइम फ्रेम को विदाउट एनी कंक्लूजन यहाँ पर छोड़ सकते हैं और हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं सो दैट डेली टाइम फ्रेम में हमें और भी कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई हो। और अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, तो आप कुछ हद तक वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी मायने रखता है, लेकिन हमें कुछ सेशंस के लिए और वेट करना चाहिए। तो आइए चलते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एक ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी यहाँ पर तलाशते हैं BPCL के इस चार्ट के अंदर। तो BPCL के इस चार्ट में यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन निकालें तो आपको एक अंदाज़ा आएगा कि किस प्रकार से की लेवल्स जो है वो प्राइस फेस कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ब्लू में निकाली है ये है 402 के ऊपर में। तो यहाँ पर मैं ये लेवल भी मेंशन कर देता हूँ, ये है 402 की लेवल। और साथ ही में और एक ट्रेंड लाइन हम अगर यहाँ पर निकालेंगे
जो कि एक एमिनेंट ट्रेंड लाइन रहेगा। तो आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि एक बहुत ही क्रूशल लेवल डिफाइन कर रही है। हम ये चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम का, और हम ये जो स्क्रीन पर जितना टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो है अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल 2020 से आज तक का हम ये पूरा व्यू यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने निकाली है ये है 369 या फिर 370 आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो 370 का मैं यहाँ पर एक मेंशन ले लेता हूँ, ये है 370। अब ये दोनों ट्रेंड लाइंस की खासियत क्या है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस ने बहुत दिनों तक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया है। आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्राइस ने फेस किया है। उसके बाद में प्राइस जो है वो नीचे आता है, फिर ये एक कुछ हद तक ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद जैसे हम यूजुअली देखते हैं जो रेजिस्टेंस लाइन होती है वहाँ पर एक रीटेस्ट होता है। तो ये पोर्शन जो है यहाँ पर ये हुआ है रीटेस्ट, आप इसको रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट कह सकते हैं। तो रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट यहाँ पर हुआ है, रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट यहाँ पर हुआ है। तो अर्लियर रेजिस्टेंस जो था, पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 370 का ये लेवल, वही लेवल अभी सपोर्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। और प्राइस ने सपोर्ट से रीटेस्ट लेकर के फिर एक एक्यूमुलेशन फेज बनाया। आप देखिए फिर से वही ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसी लेवल पे यहाँ पर, यानी 402 का ये जो लेवल है, यहाँ से फिर नीचे 370, फिर से 402, फिर से 370। तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज है। ये जो फेज है इसको आप एक एक्यूमुलेशन फेज के नाम से जान सकते हैं। और हमने बार बार देखा है कि एक्यूमुलेशन फेज जब होता है तो ब्रेकआउट के चांसेस जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और एंड में वही हुआ। जुलाई 16 की बात है जब आप देख सकते हैं क्लियर कट ब्रेकआउट होता है। जिस प्रकार से ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, इस रीजन में जो ब्रेकआउट हुआ था, सेम ब्रेकआउट जो है वो इस रीजन में हुआ है। और जैसे यहाँ पर हुआ था कि वो ऊपर से छू करके नीचे आता है उसी लाइन के ऊपर, वैसा फिर से एक बार यहाँ पर हुआ। वो फिर से एक बार जो है इसी लाइन के ऊपर में उसने रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट किया और एक नया यहाँ पर स्विंग हाई बनाया। फिर से एक बार आप देख सकते हैं इस प्रकार का मूवमेंट रहा। और मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने ये जो रीजन्स है और ये जो रीजन है यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो ये जो 402 का ये जो लाइन है ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया। और उसके बाद में ये सपोर्ट जो है वो टूटा और यहाँ पर प्राइस ने 370 के ऊपर में फिर से एक बार रेस्ट लिया आप बोल सकते हैं, या फिर सपोर्ट लिया भी आप इसको कह सकते हैं। रेस्ट लेना या सपोर्ट लेना जो है वो एक ही बात हो जाती है। तो यहाँ पर एक रेस्ट लिया प्राइस ने और अभी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ एडवांस कर रहा है। अब यहाँ पर इमीडिएट टाइम ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन में आपको सिर्फ ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या 370 से 402 के पास में आकर के प्राइस रुक जाएगा। अगर रुकता है तो फिर से आपको ये मूवमेंट यहाँ पर दिखेगी इस प्रकार की। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 370 और 402 के बीच का ये जो गैप है ये कितने परसेंट का गैप है, सो दैट हमें आइडिया आएगा कि अगर हमें ये जो ट्रेड है इसको लेना है तो क्या वो एक सक्सेसफुल या फिर एक यूज़फुल ट्रेड रह सकता है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कहीं इसको बाय करते हैं और अगर 402 तक वेट करते हैं तो 7.5% का यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 7.5% का ये गैप है। अब 7.5% में ऑब्वियसली आप एकदम नीचे में तो बाय नहीं करोगे, आपको थोड़ा सा कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप बाय करेंगे। और आप हो सकता है कि आप एकदम टारगेट यानी जो 402 है वहीं पर सेल ना करें। तो 7.5 को आप थोड़ा कम अगर समझेंगे तो करीबन मान लीजिए 5 से 6% का ये यहाँ पर एक गैप आपको मिल रहा है। अब 5 से 6% का ये गैप है, अगर आप एक हाई रिस्क एपेटाइट ट्रेडर है तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक केस जो बनता है वो ये है
कि ये 402 का जो लाइन है इसके ऊपर, सबसे पहले मैं ये सारी जो ड्राइंग्स है इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 402 वाला ये जो लाइन है, तो यहाँ पर मैं 402 और ये 370 का मार्क कर लेता हूँ। 402 से ऊपर अगर प्राइस चले जाएगा, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो फिर देखिए ये जो लेवल है यहाँ तक प्राइस पहुँच सकता है, जो कि 440 के आसपास है। तो 402 से 440 का ये जो विंडो है ये करीबन 10% का विंडो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। तो आपके पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच ये है कि अगर आप एक हाई रिस्क एपेटाइट ट्रेडर है तो 6 to 7% का ट्रेड आप ले सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आए और फिर से और एक स्विंग ले, तो आप एंट्री यहाँ पर और आपका एग्जिट यहाँ पर रख सकते हैं। या फिर आप और भी वेट कर सकते हैं कि यहाँ से भी ब्रेकआउट हो और प्राइस ऊपर की तरफ चले जाए। फिर भी हम वो केस को अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहला केस हम सिर्फ ये पकड़ रहे हैं कि आप 370 से 402 के विंडो में खेलें, या फिर सेकंड केस हम ये पकड़ रहे हैं कि आप वेट करें और 402 का जब ब्रेकआउट हो जाए तो करीबन 9 to 10% का ये जो यहाँ पर विंडो नज़र आ रहा है, यानी 402 की एंट्री और 440 का ये जो आपका टारगेट है, थोड़ा 440 से कम है वो, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जैक्ट लाइन नहीं निकाली है, बट आप समझ सकते हैं स्टडी के तौर पर 440 के आसपास अगर प्राइस पहुँचता है। तो ये दोनों केसेस हैं। ये जो केस है ये एक आप कह सकते हैं कि हायर रिस्क एपेटाइट हो जाता है ये वाला केस, क्योंकि यहाँ पर आप एक नीचे के लेवल से बाय कर रहे हैं और यहाँ पर एक कन्फर्मेशन ज़्यादा है ये केस नंबर 2 में। तो यहाँ पर अगर आप एक मीडियम टू लो रिस्क एपेटाइट भी चाहते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि ये जो है आपको ज़्यादा रिटर्न्स, और साथ ही में इसमें आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। रिवॉर्ड अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी रिस्क जो है वो कम हो जाती है। स्टॉप लॉस के बारे में अगर बात करें तो ये जो लेवल्स है ये आपको स्टॉप लॉस डिफाइन आपको कराएगी। मान लीजिए अगर आप 370 से थोड़ा ऊपर जब प्राइस चले जाएगा उस समय कहीं यहाँ पर अगर बाय कर लेते हैं या थोड़ा इस रीजन में अगर बाय करते हैं तो ये 370 का ये जो लाइन है ये आपको स्टॉप लॉस डिफाइन, उससे आपको स्टॉप लॉस डिफाइन होगा। अगर 370 से नीचे आता है और ये जो सपोर्ट लाइन है ये टूट जाता है तो वहाँ पर आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पर BPCL में हमने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में देखा। मंथली और वीकली दोनों में हमें कुछ खास संकेत नज़र नहीं आए। मंथली में जो है एक लॉन्ग टर्म व्यू तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल एक पुल बैक चल रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप इसमें वॉच रख सकते हैं। एक क्लियर कट सिग्नल फिलहाल नहीं है। वीकली में भी इतना कुछ खास हमें नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पर ये लेवल और ये लेवल के अंदर में पूरा खेल है दोस्तों। ये दोनों लेवल्स के अंदर आपको बाय और आपका टारगेट और आपका जो स्टॉप लॉस है ये सब इसी के अंदर छुपा हुआ है। 370, 402 और कुछ हद तक ये जो लेवल है 440, यहाँ पर आप सारे आपके डिसीजंस ले सकते हैं। तो सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ डिमांड सप्लाई जोन्स को पहचाना है। डिमांड जोन कौन सा है और सप्लाई जोन कौन सा है ये हमने जाना है। और हमने डिमांड सप्लाई का दूसरा उसका कहने का तरीका आप कह सकते हैं कि ये जो है ये एक सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट यानी एक सप्लाई जोन हो जाता है, और डिमांड माफ़ कीजिएगा सपोर्ट यानी ये एक डिमांड जोन हो जाता है और सप्लाई यानी ये एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। तो एक ही चीज़ को कहने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ को समझने में कठिनाई नहीं होगी, जहाँ तक कि टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस की बात है स्टॉक मार्केट्स में। आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, साथ ही में शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, बेल आइकन को इनेबल करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू।